गाइस, स्वागत है आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको मार्केट के ट्रेंड का नहीं पता तो आपका जो भी टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो सारा का सारा वेस्टेज है, टोटली वेस्टेज है। वेस्टेज क्यों बोल रहा हूँ मैं दोस्तों? क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल, यदि आप मार्केट में बुलिश हो और आपका ट्रेंड है, जो ट्रेंड नेगेटिव है, तो जो आपकी ट्रेड रहेगी वो आपके फेवर में कैसे हो सकती है? उसको आपके फेवर में होने के चांसेस 20 से 30% है दोस्तों। अब आप बोलोगे 20 से 30% तो बहुत होता है। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। सेम इसके वाइस वर्सा, यदि आपका व्यू बुलिश है, सॉरी बेरिश है, और ट्रेंड जो आपका अप है, तो आपके जो ट्रेड है वो फेवर में कैसे हो सकती है? तो मेरा कहने का मोटिव बस यही है दोस्तों, मार्केट का बुलिशनेस पता करना और बियरिशनेस पता करने से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती। क्योंकि यदि आप बुलिश पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल सा देखो, अरे यार ये क्या हो रहा है? तो यदि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी एक ओपन करता हूँ, यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जब मार्केट ओपन होते इस कैंडल पर, ऐसा तो इतने बड़े ट्रेडर तो है नहीं है कि आप पहली ही कैंडल पर, फर्स्ट कैंडल पर ही ट्रेड में एंट्री कर लोगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इस कैंडल का वेट करना पड़ेगा। मतलब पहले तो आप जैसे इस कैंडल का क्लोज करते तो आप क्या कंफर्मेशन का वेट करोगे कि एटलीस्ट मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं इसके नीचे क्लोज करो। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया यहाँ से कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड है, यहाँ से मार्केट बियरिश है, ये लाइव ही है। तो सिंपल सी बात है, जो आपकी ट्रेड रहेगी वो भी पुट की बाई करने की या फिर कॉल को शॉर्ट करने की रहेगी, ये दो ही रहेगी। ठीक है, तो इस ट्रेड से यदि मैं यहाँ पर बताऊँ कि मैंने यहीं कहीं एंट्री ली, फॉर एग्जांपल मैंने यहीं कहीं एंट्री ले ली, तो क्या आप यहाँ पर एग्जिट कर लोगे? कोई भाई बोलेगा 1 वर्सेस 1 मिल गया हो यार, 1 वर्सेस 2 मिल गया। नहीं मेरे भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 5 मिनट के तुरंत बाद कोई ट्रेड ले लो। आपने यहीं कहीं ट्रेड ली, यहाँ तक आपका जो कन्फर्मेशन हो गया वो बेरिश कम्प्लीटली कन्फर्म हो गया कि भाई आपका जो ट्रेंड है वो, सॉरी, आपका जो मार्केट का व्यू है वो बेरिश है। ठीक है, अब मैं यहाँ से बात करूँ तो कि भाई ट्रेंड क्या डाउन साइड में है, क्या ट्रेंड मेरे फेवर में है? यदि ट्रेंड मेरे फेवर में नहीं है तो मैं ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करूँगा? तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है, जैसे आपने टाइटल भी देख लिया, वो टॉपिक्स जो भी देख लिया, तो उस टॉपिक्स में मैंने क्लियरली मेंशन है कि भाई ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यदि ट्रेंड आपके फेवर में रहेगा तो मार्केट में जो 60 से 70% ट्रेड आपके फेवर में रहेगी। यदि आपको बियरिशनेस का पता चल गया, आपको मार्केट के ट्रेंड का पता चल गया, यदि दोनों आपके फेवर में रही तो आपकी ट्रेड बहुत अच्छी जाएगी दोस्तों, समझ रहे हो? तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों, मैं सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके बताता हूँ। दोनों तरीके बहुत ही, कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहते हैं ना, जो RSI वाला तरीका मेरे को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। 1 मिनट रुको दोस्तों। जो RSI वाला मेथड है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजी इन द सेंस कि आप देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। अब आप सोचोगे RSI का तो यूज़ हम आवर बोट या फिर आवर सोल्ड जोन के लिए यूज़ करते हैं, समझ रहे हो कि भाई यहाँ पर ज़्यादा बाइंग होगी या फिर ज़्यादा सेलिंग होगी। ठीक है, तो नहीं दोस्तों, यदि आप इसका प्रैक्टिकली यूज़ करोगे ना तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो एक बेनिफिट मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को RSI को ईजी समझने के लिए आपको मार्केट के जो कहते हैं ना कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ मतलब डिमांड एंड जो सप्लाई जोन है, उसकी मार्किंग का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैं एक बार कोई स्टॉक पे लेके चलता हूं, जैसे कि मैं IT सेक्टर का जो अपना HCL टेक है, उसका अपना थोड़ा भी ज़्यादा वो चल रहा है कि भाई इसका ट्रेंड अप क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसका ट्रेंड डाउन क्यों नहीं बोला? देखिए, देखो आप लोग, मैं इसको इसलिए लेके आ रहा हूँ, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ।
देखो ये यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है, ये 2 दिन से कंटिन्यूसली डाउन है दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पे है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो ट्रेंड है ना अप है, ट्रेंड को अप बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को इसके पास लेके आऊँ। सिंपल से आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इसका हमने मार्किंग कर रखी है, वीकली का डेली का सारी मार्किंग करके। एक बार मैं इसकी मार्किंग को आपके पास लेके आता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, एक बार 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे यहाँ पर इसका एक 3 मंथ का एक जोन है, जो एक ग्रीन कलर की लाइन में हमने मार्क कर रखा है, ठीक है। ऊपर भी आप देखोगे यहाँ पर 3 मंथ का जो क्या है, जो क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन है। ये डिमांड जोन हो गया और ये हो गया अपना सप्लाई जोन। तो ये अपना क्वार्टरली के डिमांड जोन, डिमांड जोन और सप्लाई जोन और डिमांड जोन है। अब हम चलते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो मंथली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक अपना डिमांड जोन है और यहाँ पर अपना कोई सप्लाई जोन नहीं है मंथली के ऊपर, तो इसलिए हमने मार्क नहीं किया। अब चलते हैं हम वीकली के डिमांड जोन के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने क्लियरली मार्क कर रखा है, यहाँ पर अपना वीकली का एक डिमांड जोन है दोस्तों, ठीक है। और यदि आप ऊपर भी जाके देखो, यहाँ पर ऊपर भी अपना वीकली का एक क्या है, सप्लाई जोन है। तो ये बताने का मेरा मोटिव यही था कि देखो यहाँ से आप लोग देखोगे कि मार्केट क्या कर रही है, सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर डाउन साइड आ रही है। और यहाँ पर क्या कि मार्केट पूरा एग्जॉस्ट होकर इस प्राइस से यहाँ पर जो मंथली और वीकली का क्या था, डिमांड जोन था, यहाँ पर जो आप पीछे आप लोगों ने देखा था। एक बार मैं दोबारा फिर दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेके। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मंथली का और वीकली का डिमांड जोन था, तो मार्केट इसके उसमें आती है और डिमांड जोन से आने के बाद मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर देते हैं। और आप यदि देखोगे यहाँ पर वीकली पर एक और फ्रेश न्यू डिमांड जोन हो रहा है, यहाँ पर एक फ्रेश सप्लाई जोन है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली 2 है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर रेगुलर 2 है तो हमने इसको मार्क कर रखा है। तो सेम यहाँ पर भी जब जैसे 2 1 और 2 है ना ये, तो इसलिए हमने इसको कम्प्लीटली मार्क कर रखा कि दोनों को मर्ज करके मार्क किया है सप्लाई जोन, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे मार्केट यहाँ से यहाँ से देखो मार्केट कम्प्लीटली डाउन आई और डाउन आने के बाद अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करती हुई अप साइड चले गए, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आता है कि भाई मेरा ट्रेंड अप है या डाउन, सबसे बड़ी बात है। तो जैसे कि आप लोग देखोगे कि मार्केट जब इस जोन में आती है या फिर यहाँ पर जो एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर भी तो एक सप्लाई जोन है। यदि मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पर भी चार बेस कैंडलों के साथ, एक मिनट को मैं वॉल्यूम को हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पर 4 बेस कैंडलों के साथ, जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर 4 बेस कैंडल है। इन 4 बेस कैंडलों की वजह से मार्केट में क्या हुआ, इस सप्लाई जोन को इस डिमांड जोन ने ब्रेक कर दिया क्लियरली। बस मेरा कहने का मोटिव क्या है कि इसने एक सप्लाई जोन को क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया, या फिर इसके जितने भी पेंडिंग ऑर्डर है सबको पिक कर लिया। और आप देखोगे यहाँ पर भी एक डिमांड जोन सप्लाई जोन है, तो ये मार्केट इसमें अप्रोच कर रही है। लेकिन आप क्लियरली देखोगे सेम मार्केट के नीचे यहाँ पर एक डिमांड जोन है। तो कहने का मोटिव जब मार्केट इस जोन पे आएगी, इस जोन पे, तो यहाँ से मार्केट अप जाएगी। मेरा मानना ये है कि यहाँ से मार्केट जाएगी। तो जो मेरा कंक्लूज़न निकला यहाँ पर, जो कंक्लूज़न है, तो कंक्लूज़न ये है कि मार्केट ने एक सप्लाई जोन को एक डिमांड जोन के इक्विवेलेंट कर दिया। क्योंकि देखो ये सप्लाई जोन को इस डिमांड जोन ने इक्विवेलेंट कर दिया, क्योंकि इसके जितने भी पेंडिंग ऑर्डर थे इसके इस सप्लाई जोन के इसने सारे पिक कर लिए और यहाँ पर एक डिमांड जोन बना दिया। तो जब मार्केट इस डिमांड जोन में आएगी, यदि मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखूँ तो क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि मार्केट इस डिमांड जोन में आई है और इस डिमांड जोन से मार्केट ने एक ही कैंडल में रिएक्ट किया। तो यहाँ से क्या मेरा मानना मोटिव क्या बन गया कि भाई मार्केट यहाँ से अप जाने के लिए तैयार है। तो मेरा एक मार्केट का व्यू यहाँ से बन गया कि मार्केट का व्यू बुलिश है। लेकिन अब यहाँ से ट्रेंड का तो तब भी नहीं पता चला। तो
क्लियरली एक आप बात सोचो, मार्केट का मेरा व्यू बुलिश क्यों है? हमने एक सप्लाई जोन के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स को उठाया है और एक डिमांड जोन नीचे फ्रेश बचा हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आरएसआई के ऊपर कि आरएसआई को क्या करना। तो क्लियरली आप लोगों को देखो, एक चीज़ और मैं बताता था, जो ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड चेंज होने के लिए कम से कम मिनिमम 1 वीक का टाइम लेता है और मैक्सिमम कम से कम भी 2 वीक भी ले लेता कभी कभी ट्रेंड को चेंज होने के लिए, समझ गए। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे, आप लोगों को क्या करना, अपने टाइम फ्रेम को क्या कर लेना, वीकली कर लेना। और जो आपकी ये सेटिंग है ना, जो ये आप यहाँ पर है, उसको बस कुछ नहीं करना। आप जैसे ही लगते जो 70 और 30 वाला जो जोन बनता है ना, उसी को बना के रखना। और आपको क्या देखना कि भाई मार्केट में जो अभी करंट में वीकली टाइम फ्रेम पे ये कहाँ पर चल रहा है। तो जैसे कि आप लोग देखोगे, यहाँ से मार्केट में एक डाउन आया, डाउन के बाद मार्केट ने एक बार यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगा, तो यहाँ से तो देखोगे ना, मार्केट ने एक वी शेप के स्ट्रक्चर को, वी शेप या फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था। यदि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना, यहाँ पर तो ये कैंडल यहाँ पर आ रही है, तो कहने का मतलब इसके पीछे एक कंसोलिडेशन था। इस कंसोलिडेशन को ख़त्म किया, तो ख़त्म भी देख लो, मार्केट ने ख़त्म किया और ऊपर की तरफ गया और मार्केट यहाँ पर आके दोबारा इस जोन की तरफ आ रही। तो कहने का मोटिव क्या है, मार्केट में इसके ऊपर हालांकि इसने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन इसने यहाँ पर क्या रेट शो कर दिया कि भाई यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं। तो कहने का मोटिव क्या है कि जैसे ही मार्केट में आपको ये लगे कि भाई आपका जो लाइन है वो डाउन तरफ आती हुई है, और जब डाउन आते टाइम जो क्या नाम लगेगा, जो ये निकले होते हैं ना, ये जो भी थोड़े बहुत, यदि उसके ऊपर हल्की सी भी एक बार ऊपर चली जाए ना, ऊपर चले के जाने के बाद आपको एक फ्रेश डिमांड जोन देखना है और उस डिमांड जोन को टारगेट कर लेना कि भाई ये डिमांड जोन में आएगी और मार्केट यहाँ से अप जाएगी। तो यहाँ से मेरा व्यू क्या नाम लेगा, यहाँ से मेरा ट्रेंड क्या हो जाता है, अप हो जाता है। हम दूसरे चार्ट पे भी चलते हैं, आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग लगा होगा। हम दूसरे टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं, सॉरी स्टॉक के अंदर, जैसे टेक महिंद्रा की हमने मार्किंग नहीं कर रखी, नहीं इसकी मार्किंग। तो हम चलते हैं इन्फोसिस पे चलते हैं। इन्फोसिस की हमने मार्किंग कर रखी, यदि डिलीट नहीं हुई तो देखो दोस्तों, टाइम हो गया 12:30, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं हम, मैं आप लोगों के लिए अभी भी वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग ये वीकली टाइम फ्रेम पे, यदि आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, मार्केट के अंदर यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, इसने सप्लाई जोन के जितने पेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर एक सप्लाई जोन बचा, लेकिन इस सप्लाई जोन के सारे पेंडिंग ऑर्डर पिक कर ले। तो कहने का मतलब ये जो सप्लाई जोन है, इसके पेंडिंग ऑर्डर नील एंड वॉइड टाइप है, मतलब इसमें हो गए 10, 15, 20 के आसपास, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देखो ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसकी वजह से देखो ये थोड़ा बहुत इसमें नेगेटिव मोमेंटम आया है। तो अब यहाँ का ट्रेंड अप कैसे, ट्रेंड इसका अप में क्यों कंसीडर करूँ, देखो मार्केट कैसे डाउन आई, डाउन के बाद मार्केट ने यहाँ से एक अप मोमेंटम दिया और अप मोमेंटम के बाद यहाँ के जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को मार्केट ने पिक कर लिया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखो, मार्केट में यहाँ से भी सेम डाउन साइड का मोमेंटम आया, और डाउन साइड के मोमेंटम देखो मार्केट ने यहाँ पर इस कंसोलिडेशन को, या फिर यहाँ पर जो भी सप्लाई जोन था इसके ऊपर गया, और सप्लाई जोन पर जाने के बाद मार्केट देखो यहाँ से अप की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर आइडिया, तो कहने को तो मार्केट जब हल्का सा नीचे आएगी तो यहाँ से मार्केट अप जाएगी। तो सेम यहाँ पर जो मेरा ये फ्रेश डिमांड जोन है, यहाँ का जो फ्रेश डिमांड जोन है, मार्केट जैसे इसको टच करेगी तो मार्केट यहाँ से अप, वो तो मैं कह सकता हूँ इसका ट्रेंड अभी अप है, तो मैं इसमें अप की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रेंड का थोड़ा लॉजिक समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में RSI लिख देना, या फिर मेरे को बता देना कि भाई इसको एक बार दोबारा समझाओ। लाइव वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही है भाई, चार्ट शो नहीं हो रहे, तो इसलिए लाइव वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो बस भाई इस वीडियो को देखना, इस वीडियो पे प्यार बरसाना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।